हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्किल में कुछ क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी के बुक से। आज उसी में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो डायरेक्ट हम चूँकि इसके डिस्कशन कर चुके हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD is a square of side 14 cm with center ABC and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of shaded region का ये बना हुआ है। इसमें ABCD हमने एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया है कितना 14 सेंटीमीटर और इसके 4 कॉर्नर पर क्या बने हुए हैं, सर्किल, और सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो पूरा एक कितना आ जाएगा 14 था तो रेडियस 7 हो जाएगा। अब साइडेड रीजन का निकालना है तो स्क्वायर के रेडियस से 1 2 3 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दो, सिंपल सा एरिया आ जाएगा। तो साइडेड रीजन या साइड का एरिया हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट। साइड 4 इंटू थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू 90 रख के सॉल्व किया और इस तरीके से हमारा एरिया आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, द गिवन फिगर टिपिक आ रेसिंग ट्रैक एक बना हुआ है हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल line segment is 60 meter and they are each 160 meter long. If the track of 10 meter wide, find the distance फाइंड करना है। ट्रैक का इनर डिस्टेंस है 8 फाइंड करना है और द एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है। मतलब पहले में क्या निकालना है, इनर डिस्टेंस निकालना, तो ये डिस्टेंस आएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 106, तो इधर 106 और इधर भी नीचे भी 106। लेफ्ट का भी इस सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस आएगा यानी परिध आ जाएगी और इधर से भी इसकी परिध आ जाएगी। तो क्या हो गया, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 106 और फिर पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर और फिर इसका 106 पाई आर। इसी को सॉल्व कर लिया गया। पाई 2 पाई लिख दिया गया, 2 पाई 22/7 इंटू 30 है। इसका रेडियस कितना है इंटू 30 हुआ और सॉल्व किया गया तो इसकी पूरी वैल्यू हमको मिल गई कितना 2804/7 मीटर। इसी में सेकंड क्वेश्चन था, एरिया कितना होगा ट्रैक का। तो ट्रैक के एरिया की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ट्रैक के एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रैक जो हो जाएगा इसका इस पूरे बड़े वाले में से ट्रैक के बाहर का एरिया से अंदर वाले का माइनस कर देना है। तो कैसे करेंगे, इसको ब्रेक कर लिया हमने, यहाँ से ये 2 रेक्टेंगल बन गए, एक ये और दूसरा ये रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल से हम क्या करेंगे, इस वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे और इस सेमी सर्किल से इस वाले सेमी सर्किल को माइनस कर देंगे तो हमारा पूरा एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ द ट्रैक 106 इंटू 80 हो गया, क्योंकि ये पूरा 60 है, यहाँ से यहाँ तक 10 10 20 हो गया तो 60 + 20 80 हो जाएगा। अब तो 106 इंटू 80 माइनस 106 इंटू 60 हो गया। फिर इसमें पाई आर ओ हमने लिखा मतलब आउटर का हो गया, आर आई लिखा मतलब इनका हो गया, अंदर का हो गया, बाहर वाले का अंदर वाले का, दोनों का 40 और 30 है रेडियस। इस तरीके से सॉल्व कर लिया गया तो आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल इफ ओ ए 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, एक तो कंप्लीट सर्किल का एरिया मिल जाएगा जिसका डायमीटर कितना है 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। दूसरे का क्या है, इस सेमी सर्किल में अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल यानी दिस सर्किल, और एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो गया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB ले लिया, तो ये होगा πRS मैंने लिखा, मतलब स्मॉल की बात की गई। और फिर सेमी सर्किल हाफ πR² हो गया, ये ग्रेटर इसकी बात कर लिया सेमी सर्किल की, हमने RG लिख दिया, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट कर दिया, वैल्यू रख दी गई। इसका एरिया रेडियस कितना है 7/2 है, इसका कितना है 7 है, और ये 7 रेडियस हो गया, बेस का 7 7 14 हो गया, डायमीटर है। इस तरीके से सॉल्व कर लिया गया, आंसर आ गया 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC 173 to 0.5 सेंटीमीटर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज सेंटर अ सर्किल इज ड्रॉन। इसमें क्या था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक सर्किल ड्रॉन किया गया है इसके सारे वर्टेक्स पर। तो अब और लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया दिया है, इससे हम साइड निकाल लेंगे। तो √3/4 साइड स्क्वायर से साइड निकाला गया और साइड आ गया कितना 200। जब साइड 200 आ गया तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ है 100 हो गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के एरिया से इन 3 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देना, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर मैंने ले लिया, क्वाड्रेंट नहीं कहेंगे सेक्टर कहेंगे। तो θ/360 हो जाएगा, 60 थीटा की वैल्यू 60 है, रखेंगे सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो निकल कर आएगी इसकी वैल्यू वो कितनी आई है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट हो जाएगी, आपको फार्मूला पता चल जाएगा। मेन इसका पर्पज़ है कि हमको क्या छोड़ना है क्या लेना है, बाकी फार्मूला आप जानते हैं, सॉल्व करना कोई कठिन नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता ही सबको। नेक्स्ट है 1I² हैंकरचीफ है एक, और क्या किया गया इसमें, हैंकरचीफ में 9 सर्कुलर डिजाइन बने हैं, एक स्क्वायर था इसमें, ये छोटे छोटे 9 डिजाइन बने हैं। आप बुक में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पर हम लोग। रेडियस दिया है सबका 7 सेंटीमीटर, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा 6 1 2 3, तो 14 हुआ, तो 1 7 7 7 7 6 टाइम आएगा, तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से 9 सर्किल है, 9 डिजाइन है, और एरिया ऑफ सर्किल ले लिया, माइनस किया, आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, इन द गिवन फिगर OACB इज क्वाड्रेंट सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 if OD इक्वल टू सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये कुछ इस तरीके से फिगर है, तो इसमें शेडेड रीजन का निकालना है, तो क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा θ/360 πr² पूरा आ जाएगा। तो 90/360 22/7 3.5 होगा, ये कैंसिल किया गया, काटा पीटा गया। तो कैंसिल करने के बाद जो कुछ हमारा सॉल्व करने के बाद आया वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं,
एरिया निकालना है साइडेड रीजन का, तो एरिया आप इस क्वाड्रेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो इसका एरिया क्वाड्रेंट का 77/8 आया था, इसका हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, वो भी इंटू ओडी हो गया, वैल्यू रखा गया, सॉल्व किया गया, तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी यही हमको ध्यान रखना है किससे किसको माइनस करना है। नेक्स्ट है इसी में, इन द गिवन फिगर आई स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। इफ ओ ए दिया है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया साइडेड रीजन। तो सबसे पहले हमका इस क्वाड्रेंट का रेडियस पता करना होगा। तो ये 20 है, स्क्वायर है, तो ओ बी और ए बी 20 है, पाइथागोरस लगा करके इसको निकाल लिया गया 20√2। जब ये मिल गया 20√2 तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन लगाएंगे। एरिया ऑफ साइडेड रीजन का मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ स्क्वायर और इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के स्क्वायर में से यानी क्वाड्रेंट के स्क्वायर में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, वर्ग स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये चतुर्थांश का होता है 1/4 स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर हो गया। वैल्यू पुट किया गया, दोनों वैल्यू पता है, पुट करके इसको सॉल्व किया गया, तो अपना आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन को आप लोग फार्मूले को समझेंगे और लगाते समय आप कैलकुलेशन अपने आप करने की कोशिश करेंगे, ताकि कैलकुलेशन स्ट्रांग रहे। तो आप फार्मूला जानते हैं तो वैल्यू जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं, ये और ये, जिसके रेडियस दिए हैं 21 और 7। फाइंड करना है साइडेड रीजन का एरिया। तो क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया से ओ ए बी ओ का एरिया से ओ सी डी का एरिया माइनस कर देंगे, सीधा सीधा निकल आएगा। दोनों के 30/60 हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पहले का 21 लेंगे, 7 लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इजी सा आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सॉल्व करना तो आप लोग कर ही लेंगे। तो इस तरीके से इस छायांकित भाग का अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो बड़े वाले त्रिज्यखंड यानी सेक्टर से छोटे वाले त्रिज्यखंड यानी सेक्टर को माइनस कर देना है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो इसमें है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विथ बी सी एज डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। इसमें भी फाइंड करना है। क्या कहा गया है कि एक सेक्टर का एक दिया गया क्वाड्रेंट दिया गया है, जिसमें एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल पर एक सेक्टर बना हुआ है सेमी, और फिर इस पर एक सेमी सर्किल बनाया गया है। तो हम इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालने, उसके लिए हमको इसका डायमीटर, इस सेमी सर्किल का एरिया निकालना होगा। तो ये हमको डायमीटर BC चाहिए। BC हमारा मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, 14 था तो ये 14√2 आ गया सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। किसका, इस वाले सर्किल का, सेमी सर्किल का। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये, और माइनस फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, पूरे में से पूरा हमको माइनस करना है। तो ये माइनस, अब हम सेमी सर्किल का लिए हैं तो हमको ये वाला पार्ट केवल माइनस करना चाहिए, लेकिन ये पूरा हमारे पास है। तो इस सेक्टर से, इस क्वाड्रेंट से हमने इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये बचेगा, और इससे इसको माइनस, पूरे में से इसको माइनस करना है। समझ में आई बात क्या कहा गया। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस सेमी सर्किल का एरिया मतलब इतना एरिया निकालना है।
अब इसमें से केवल ये वाला पोर्शन निकालना है, तो ये वाला पोर्शन कहाँ निकालेंगे, इस क्वाड्रेंट में से ये सर्किल वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये बचेगा। तो वही यहाँ किया गया है, सेमी सर्किल हाफ पाई आर स्क्वायर, हमने बड़ा वाला सर्किल कैपिटल आर ले लिया इसको, और फिर इस सर्किल के लिए क्वाड्रेंट के लिए स्मॉल आर ले लिया, और ये हाफ बेस इंटू हाइट हो गया परपेंडिकुलर। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया गया तो आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। क्या दिया गया है, एक डिजाइन बनाया गया है इसमें एक स्क्वायर में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, द डिजाइन एरिया ऑफ कॉमन रीजन बिटवीन टू सेक्टर पी ए ई सी और दूसरा ए डी सी एफ ए, इस तरीके से बने हुए हैं। तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने, किसी एक का निकालिए। एरिया ऑफ सेक्टर ये हो गया, ये क्वाड्रेंट बनेगा, θ/360 करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 लिया, 22/7 लिया, 8 का स्क्वायर लिया, सॉल्व कर लिया, ये आ गया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, हमने जब इसको लिया है तो हमको चाहिए तो एरिया इतना ही, लेकिन ये वाला पार्ट ज़्यादा आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन निकालेंगे तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें पूरे में से तो इधर वाले का आ जाएगा, और जितना इधर वाले का होगा उतना इधर वाले का होगा। इस तरीके से हम क्या किए कि एरिया निकाल लिया ट्रायंगल का और इससे माइनस कर दिया। जब इससे माइनस करेंगे तो हमारा मिल जाएगा किसका एरिया, इस डिजाइन का AECOA का एरिया। और चूँकि दोनों क्या है, सिमेट्री है, सममित है, एक जैसा है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा एरिया ऑफ द डिजाइन पोर्शन इक्वल टू इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट AEC लिख दिया हमने, मतलब इस पार्ट का। अब टू एरिया ऑफ सेक्टर जो यहाँ निकाला था और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, दोनों को माइनस कर दिया गया, सॉल्व कर लिया गया, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, और एरिया रिलेटेड टू सर्किल के सारे क्वेश्चन भी हुए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझें, करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन को देखेंगे। तो अब ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।